निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित अगले 25 वर्षों के लिए भारत के 5 प्रण लक्ष्य का हिस्सा है? 1. विकसित भारत। 2. गुलामी की हर सोच से मुक्ति पाना। 3. मजबूत बुनियादी ढांचे का विकास करना। 4. एकजुटता। 5. पीएम और सीएम सहित नागरिकों के कर्तव्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। 1, 2 और 4। बी 2, 3 और 5। सी 1, 3, 4 और 5। डी 1, 2, 4 और 5। उत्तर डी 5 संकल्पों को अगले 25 वर्षों के लिए भारत के 5 प्राण लक्ष्य के रूप में बताया गया है, जिसे पीएम ने नागरिकों द्वारा पालन करने के लिए कहा है। 1. विकसित भारत के बड़े संकल्पों के साथ आगे बढ़ना। 2. गुलामी की हर सोच से मुक्ति पाना। 3. भारत की विरासत पर गर्व करना। 4. एकता की ताकत। 5. पीएम और सीएम सहित नागरिकों में कर्तव्य पालन। हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट दास्तान का संबंध किससे है? शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी। बी गर्भधारण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक योजना। सी आभासी वास्तविकता के माध्यम से विभाजन जनित शरणार्थियों को उनके बचपन के घरों और समुदायों से फिर से जोड़ना। डी अपहृत बच्चों को उनके परिवारों से फिर से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल। उत्तर सी प्रोजेक्ट दास्तान एक शांति निर्माण पहल है, जो वर्ष 1947 के भारत और पाकिस्तान विभाजन के दौरान रिकॉर्ड किए गए इतिहास के सबसे बड़े अनैच्छिक प्रवासन के दृष्टि से वैश्विक प्रवासन के मानवीय प्रभावों की जांच करता है। यह 360 डिग्री आभासी वास्तविकता की मदद से विभाजन जनित शरणार्थियों को उनके बचपन के घरों और समुदायों से पुनः जोड़ता है। यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के 4 छात्रों के एक समूह तथा प्रख्यात इतिहासकारों, फिल्म निर्माताओं और अधिवक्ताओं की सलाह द्वारा वर्ष 2018 में स्थापित किया गया। उस महिला की पहचान करें जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। 1. वो नौजवान भारत सभा की सदस्य थीं। उन्होंने वर्ष 1928 में सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह को लाहौर से भगाने में मदद की। 2. इलाहाबाद में जन्मे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के सदस्य भगवती चरण वोहरा से शादी की। ई. दुर्गावती देवी। बी. रानी गेदिलियू। सी. झलकारी बाई। डी. रानी चेन्नम्मा। उत्तर ए. दुर्गावती देवी, जो लोकप्रिय रूप से दुर्गा भाभी के नाम से जानी जाती थी, एक क्रांतिकारी थी जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में शामिल हुई। वे नौजवान भारत सभा की एक सदस्य थी और उन्होंने वर्ष 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह को लाहौर से भेष बदलकर भागने में मदद की। ट्रेन यात्रा के दौरान दुर्गावती और भगत सिंह ने खुद को एक जोड़े के रूप में और राजगुरु ने स्वयं को उनके नौकर के रूप में प्रस्तुत किया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी का बदला लेने के लिए उन्होंने पंजाब के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड हेली को मारने का असफल प्रयास किया। उन्होंने वर्ष 1907 में इलाहाबाद में जन्मे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के सदस्य भगवती चरण वोहरा से शादी की। दुर्गावती देवी ने अन्य क्रांतिकारियों के साथ दिल्ली में एक बम फैक्ट्री भी चलाई। शरणार्थी संकट एक वैश्विक मुद्दा है जिसका भारत कोई अपवाद नहीं है।
भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को अवैध प्रवासी माना जाता है। 2. भारत में शरणार्थियों से संबंधित एक समर्पित कानून है और रोहिंग्या शरणार्थियों को अवैध विदेशी मानता है। 3. भारत 1951 के शरणार्थियों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल का एक हस्ताक्षर करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी केवल 1, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर बी। भारत 1951 के शरणार्थियों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल का एक हस्ताक्षरकर्ता नहीं है और इसलिए शरणार्थियों की रक्षा करने के लिए कोई दायित्व नहीं है। बिना किसी वैध यात्रा दस्तावेज के भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को अवैध प्रवासी माना जाता है। अवैध विदेशियों को कानून के अनुसार उनके निर्वासन तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। शरण चाहने वालों सहित सभी विदेशी नागरिक भारत के निम्नलिखित कानूनों विदेशी अधिनियम 1946, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 और नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। भारत रोहिंग्या शरणार्थियों को अवैध विदेशी मानता है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में आपातकालीन ऋण सुविधाओं का विस्तार करने में सक्षम बनाने के लिए 100% गारंटी प्रदान करता है। 2. इसके अंतर्गत राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी या सदस्य ऋण संस्थानों द्वारा न्यूनतम गारंटी शुल्क लिया जाना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी। केंद्र ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के तहत आवंटन को 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। अतिरिक्त राशि विशेष रूप से आतिथ्य और संबंधित क्षेत्रों के उद्यमों के लिए निर्धारित की गई है। कोविड महामारी और लॉकडाउन के कारण हुए आर्थिक संकट को देखते हुए MSME क्षेत्र की सहायता के लिए 2020 में सरकार द्वारा घोषित व्यापक पैकेज के हिस्से के रूप में ECLGS का अनावरण किया गया था।